तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लास में। आज हम आपके लिए लाए हैं इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में पार्ट 4। एक ऐसा टॉपिक जो बोर्ड परीक्षाओं और एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण परीक्षाओं के अंदर भी पूछा जाता है। जैसे एसएससी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो और घरेलू जो परीक्षाएं या बोर्ड परीक्षाएं 10th और 12th की, इस प्रकार की सभी परीक्षाओं के अंदर इस टॉपिक से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर पार्ट 4, एक्टिव से पैसिव बनाना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम जब भी हम क्लास में होते हैं तो हमें बताया जाता है कि जब एक्टिव एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। आप सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड का यूज करते हैं। तो उसी आधार पर हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कितने नियम हैं। सबसे पहले हमें नियम यूज करना होता है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में परिवर्तन, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट में परिवर्तित करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। उसके बाद दूसरी बात है प्रत्येक प्रकार के वाक्य में, वाक्य कोई भी हो, प्रत्येक प्रकार के वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो एक्टिव वॉइस किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, लेकिन जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो सदैव वर्ब थर्ड का ही यूज करते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर है हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। आप जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले हमें करना होता है हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। तो तीन हमारे परिवर्तन है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में परिवर्तन, प्रत्येक प्रकार के वाक्य की वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। तो देखते हैं सब्जेक्ट से पहला हमारा जो टॉपिक है वो नंबर 1 सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में परिवर्तन। तो ध्यान रखेंगे देखिए यदि हमारे दिए गए एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट ही है तो जब उसका हम पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। और यदि हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट हिम है तो हम पैसिव वॉइस में जब उसे कन्वर्ट करेंगे तो उसका बन जाएगा ही। यदि हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट शी है तो जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शी का जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो हर होगा। और यदि हमारे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हर है तो जब हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हर का हो जाएगा सी। इसी प्रकार इट का इट और इट को इट में ही चेंज करेंगे। आई का मी हो जाएगा, मी के स्थान पर आई। वी अस हो जाएगा और अस का वी। यू का यू हो जाएगा और यू यू ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। दे का दैम और दैम का दे। आप देख सकते हो हमारे दो ऐसे वाक्य सब्जेक्ट हैं जो हमारे इट और इट में कोई परिवर्तन नहीं होता और यू में कोई परिवर्तन नहीं था। परिवर्तन होता है लेकिन स्पेलिंग, जैसे यू यू यहाँ पर जो हमारा जो इट है वो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो इट है वो ऑब्जेक्ट वाला है। ये हमारा जो यू है ये सब्जेक्ट वाला है और ये हमारा यू जो ये है ये ऑब्जेक्ट वाला है। तो ध्यान रखेंगे जब हम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में परिवर्तन करेंगे तो इस टेबल का यूज करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है, जैसे ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय, ध्यान रखेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय वाक्य में जिस स्थान पर भी सब्जेक्ट लिखा होता है, वाक्य में जिस स्थान पर भी सब्जेक्ट लिखा होता है उसी स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अर्थात सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का स्थान परिवर्तन नहीं होता। जिस स्थान पर सब्जेक्ट जिस स्थान पर सब्जेक्ट लिखा होता है ठीक उसी स्थान पर हमारा ऑब्जेक्ट जाएगा और जिस स्थान पर हमारा ऑब्जेक्ट लिखा होता है ठीक उसी स्थान पर हमारा सब्जेक्ट आएगा। तो अब हम तो हमारा तीसरा टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। तो देखते हैं हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन। देखेंगे एक्टिव वॉइस से
पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने के लिए हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे होते हैं, ये हमारे दो वाक्य मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षाओं के अंदर अधिकांश इन्हीं दो जो हमारे नियम्स हैं, ये वाले दो इन्हीं वाक्यों के अंदर ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में पैसिव वॉइस का सेंटेंस पूछा जाता है। तो देखते हैं, जब ऐसा वाक्य हो जिसके अंदर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब फर्स्ट हो या वर्ब फर्स्ट के अंदर एस या एस ई एस जुड़ा हो, वर्ब फर्स्ट के अंदर या तो वर्ब फर्स्ट हो या फिर वर्ब फर्स्ट में एस या ई एस हो, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस में वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इन दो वाक्यों को छोड़कर ये दो वाक्य स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट और ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव पार्ट होता है, ना तो उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते और ना ही पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट पैसिव वॉइस बनाओगे तो इज आर एम। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद वर्ब सेकंड सब पैसिव वॉइस बनाओगे तो वाज वर्ब। इसके अतिरिक्त जो भी हमें पैसिव वॉइस का वाक्य दिया जाएगा उस वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी जिसका हम यूज करके पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। जिन वाक्यों के अंदर डू या डज लिखा होगा, डू या डज को हटाकर इज आर एम का प्रयोग करेंगे। डिड शब्द अगर किसी वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है तो उसे हटाकर अर्थात डिड को हटाकर वाज या वर का प्रयोग करेंगे। यदि किसी भी वाक्य के अंदर इज आर एम वाजवर का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों में इज आर एम वाजवर को ज्यों का त्यों रखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ज्यों का त्यों, तो ये ज्यों के त्यों रहते हैं और उसमें केवल बीइंग शब्द बढ़ाएंगे। हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव वाले वाक्यों के पैसिव वॉइस में बीन शब्द बढ़ाएंगे। विल शैल कैन कुड वुड शुड वाले वाक्यों के अंदर बी बढ़ाएंगे। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, डू डज वाले वाक्यों के अंदर डू डज को हटाकर इज आर एम, डिड वाले वाक्यों के अंदर डिड को हटाकर वाज वर, इज आर एम वाज वर को चेंज नहीं करेंगे, बीइंग बढ़ा देंगे। हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव वाले वाक्यों में इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन बढ़ा देंगे। विल शैल कैन कुड वुड शुड वाले वाक्यों के अंदर इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बी का प्रयोग करेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा उसके बाद एक्टिव से पैसिव वॉइस के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण होंगे। सबसे पहले हमारा वाक्य होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव वाक्य के अंदर अफर्मेटिव वाक्य की जो पहचान होती है उसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दोबारा से चेक करेंगे, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उस वाक्य के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार के अफर्मेटिव वाक्य की जब भी आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप देख सकते हो आपको बताया गया सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो जो हमारा सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो जो भी इधर ऑब्जेक्ट होगा जब वो इधर पहुंचेगा तो ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, और ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये इधर जब पहुंचेगा तो ये सब्जेक्ट का इधर आकर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने एग्जांपल लिया है ही हैड रिटन एन ऐसे, तो हमारा वाक्य है ही हैज रिटन एन ऐसे। तो ये हमारा सब्जेक्ट, हैज हमारी हेल्पिंग वर्ब, रिटन हो गया हमारा वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा एन ऐसे। तो इस वाक्य के पैसिव वॉइस बनाएंगे हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा एन एस से, तो एन एस से ई डबल एस ए वाई एन एस से। जिन वाक्यों के अंदर हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव का यूज होता है ऐसे वाक्यों के अंदर बीन शब्द बढ़ाएंगे। तो हैज जू का तू रखेंगे, बीन शब्द का प्रयोग करेंगे। हैज हैव हैड विल शैल हैव वाक्य के अंदर ऑलरेडी वर्ब थर्ड का यूज होता है तो वर्ब थर्ड लिखेंगे। रिटर्न, उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट चला गया सब्जेक्ट के स्थान पर,
अब सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो जब ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो बाई लगा के लिखेंगे हिम। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट लेते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो जो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस की पहचान होती है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी भी निगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस का रूल होगा सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड जैसे बी, बीन, बीइंग, वो हम इसके अंदर लिखेंगे वर्ब थर्ड और उसके बाद बाई सब्जेक्ट। जैसे फादर इज नॉट रीडिंग द रामायण, तो हमारा सब्जेक्ट है फादर और हमारा ऑब्जेक्ट है द रामायण। तो फादर के स्थान पर लिखेंगे द रामायण और द रामायण के स्थान पर लिखेंगे फादर। इन इजारम वाले वाक्यों के अंदर बीइंग शब्द बढ़ाते हैं, तो पहले लिखेंगे फादर के स्थान पर पैसिव वॉइस जब बनाएंगे द रामायण, द रामायण इज नॉट, द रामायण इज नॉट बीइंग, रीडिंग की थर्ड फॉर्म रीड, रीड बाय फादर। तो ये हमारा हो गया जो वाक्य दिया गया है हमें, फादर इज नॉट रीडिंग द रामायण, तो द रामायण इज नॉट बीइंग रीड बाय द फादर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोगेटिव सेल। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप होता है उसके वाक्य के शुरू में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर, केवल सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ये हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब ही लिखी जाएगी, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट नॉट। उसके बाद देखते हैं तो हमारा एग्जाम्पल है इज द गोल्ड स्मिथ मेकिंग द रिंग। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज, तो इज जू का दो रखेंगे। उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है द गोल्ड स्मिथ, सब्जेक्ट है द गोल्ड स्मिथ, ये जाएगा ये जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ये जाएगा द गोल्ड स्मिथ के स्थान पर। द रिंग इज द रिंग। इजारम वाले वाक्यों के अंदर बीइंग शब्द बढ़ाते हैं, तो इज द रिंग बीइंग, मेकिंग की थर्ड फॉर्म होगी मेक्ड और बाई द गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ। तो ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप में आप देख सकते हो सबसे पहले लिखा होता है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखना है हमें, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे बाई लगाकर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन वर्ड हमारा एग्जाम्पल है, जैसे वाई हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, तो हमारा वाई सेम रहेगा क्वेश्चन वर्ड, तो हम आंसर में लिखेंगे वाई, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, लेकिन पहले चेक करेंगे यू हमारा सब्जेक्ट है तो यू जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर योवर, तो यू के स्थान पर आएगा योवर वर्क, योवर वर्क। उसके बाद वाई योवर वर्क, तो वाई योवर वर्क, हैव योवर वर्क की वजह से हैव जो है वो हो जाएगा हैज। फिर नॉट का यूज करेंगे, हैज है वाले वाक्य के अंदर बीन का यूज करते हैं, तो बीन, फिनिश्ड FINISHED फिनिश्ड और बाई योवर वर्क के स्थान पर आएगा यू। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।